नेचर की जो भी चीज़ होती है ना, उनको इन लोगों ने डिस्ट्रॉय नहीं किया, जैसा है वैसा ही रखा है, इन्होंने उसको बरकरार रखा है। इसी वजह से मैंने मैक्सिमम परसेंटेज कोरियन को देखा है ना कि ज़्यादा एज होने के बाद भी ना वो यंग नज़र आते हैं, खूबसूरत नज़र आते हैं। 60 का बंदा हो, 70 का बंदा हो ना, फिर भी वो आपको यंग नज़र आएगा, मजबूत नज़र आएगा। वो एज दिखता ही नहीं है कि उसके एज नज़र आ रही होगी। पर हम लोग का जो बंदा है ना, 40 में उसकी हेयर फॉल भी हो जाती है, 40 में दांत भी टूट जाता है, वो डिफरेंट विटामिन भी लेना शुरू करता है। बट इन लोग ऐसा नहीं है, इट्स वेरी डिफरेंट होते हैं और इतना ज़्यादा एज होने के बाद भी यंग नज़र आते हैं। बुढ़ापा इनको दिखता ही नहीं है भाई, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। देखो कितना अच्छा लग रहा है देखकर, कितना अच्छा व्यूज़ है। और ये पीछे का पोजीशन देखो, ये देखो, ये पीछे का पोजीशन देखो आप, कितनी नीचे है। मैं कहाँ खड़ा हूँ आपको देखो, कितनी नीचे होगी, एकदम डेप्थ में जाओ ना, डेप्थ में कितनी नीचे होगी। और यहाँ से ये इसकी पीछे साइड से भी ना वॉल कैसा बना पड़ा, देखो वॉल कैसे लाइक ब्लॉक को उन्होंने ऐसा है ना कि सजा के रख दिया ब्लॉक को, बड़ा सजा के रखा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माई दिस चैनल, दिस इज़ योर फ्रेंड महबूब। आज जो मैं आपको व्यूज़ दिखाऊंगा ना, वो व्यू देख कर ना आप सोच में पड़ जाएंगे कि भाई कोरिया में वाकई ऐसा भी होता है कि मैं जितनी ऊंचाई पर खड़ा हूँ ना, इतनी ऊंचाई तक समझ लो ना आप, ज़मीन से अगर पकड़ी जाएगी ना, जहाँ से मेन रोड है, तो 10th फ्लोर है, 10th फ्लोर। 10th फ्लोर के ऊपर में रास्ता बना हुआ होता है, एकदम सुपर्ब रास्ता, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। और उसके ऊपर में ना फैक्ट्री बनी हुई है जो इतनी ऊंचाई पे, और एकदम रास्ता नया, बागीचा, उसके बाद जो गार्डन है कोरिया की, जो ग्रीनिश है, हरियाली है, और लाइक ए फॉरेस्ट की तरह आपको दिखेगा। मैं पूरा नज़ारा व्यू दिखाऊंगा आपको। बस ये है ना कि लास्ट में मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा देखकर। क्या ऐसा कहीं और भी है जो इतनी ऊंचाई पे हाउसेस, फैक्ट्रीज़, सर्विस सेंटर इस तरीके का होता है और इतना एडवांस तरीके से बना हुआ होता है ना कि भाई मतलब कि पूरी सहूलत मिलती है वहाँ पे, हर एक चीज़ों, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, किसी तरीके की कोई दिक्कत ही नहीं होती है। और यहाँ की तो ग्रीनिश की बात ही छोड़ दो आप, कोरिया की ग्रीनिश इतनी सुपर्ब है, इतनी अच्छी है कि भाई तभी तो कोरियन बूढ़े नहीं होते, 70-80 में भी वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं और कंटिन्यू काम करते ही रहते हैं। इतनी अच्छी सेहत होती है इन लोगों की बानिस्बत हम लोगों से। हम लोगों की सेहत तो भैया 40-50 में जाने के बाद में मेडिसिन लेना शुरू होता है। ये 70-80 में भी मेडिसिन नहीं लेते भाई, जो मैंने इन लोगों को जो देखा है। सुपर हेल्थ है भाई, तभी तो 60 होने के बाद ही ना बंदा टाइट होता है और फिट होता है। ड्यू टू वेदर्स, कोई पोल्यूशन नहीं है यहाँ पे, पोल्यूशन तो बिल्कुल ही नहीं है। नो वाटर पोल्यूशन, नो एयर पोल्यूशन, किसी तरीके का कोई भी टेंशन नहीं है। वेदर बेहतरीन, ग्रीनिश बेहतरीन, मतलब वेदर इतनी अच्छी है ना, और ऑक्सीजन लेवल इतना अच्छा है ना कि चारों तरफ ही हरियाली हरियाली। तो आप सोच रहे होंगे ना कि आप भी देखना चाह रहे हो। लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ, कम ऑन। कि रास्ता वहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है, मेन रोड वहाँ से शुरू हो रही है और वहाँ से एंट्रेंस आ रही है। और ये देख रहे हो आप साइड में गार्डनिंग, देखो आप गार्डनिंग, ऐसी गार्डनिंग कहाँ है भाई, ऐसी गार्डनिंग कहाँ। ये गार्डनिंग देखो आप, कंटिन्यू बैक टू बैक जो है ना, ये देखो आप गार्डनिंग, वहाँ से पूरा कंटिन्यू गार्डन बनी हुई है, आ रही है। और आकर ना इस तरफ भी यार, यहाँ पे रास्ता एंड है क्योंकि इसके फिर पीछे में ना छोटी सी ऊंचाई बना हुआ है, पहाड़ होगा और पूरी हरियाली भरी हुई, पूरा पेड़ पौधा, ट्रीज़ हैं, ग्रीनिश पूरा भरा हुआ है। और लस्सी देखो आप, कितने अच्छे से इन्होंने बनाया है। एकदम नई जगह है भाई, एकदम नई जगह। ये देखो इसकी ड्रेनेज एकदम नई है। और ये देखो आप, ये बम्बू देगा ना, ट्री लगा रखे हैं स्टैंड करने के लिए ताकि वो गिरे नहीं। अब आप ये सोचो ना, कंटिन्यू यहाँ से आप देखते रहो, आप कंटिन्यू आपको दिखेगी जो साइड में ना ट्री लगाया गया है। और ये देखो उस साइड से भी दिखेगा आपको, कंटिन्यू ट्री लगाया हुआ है। और सबसे बेहतरीन व्यू क्या है ना, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लेट्स सी, देखो देख कर ये किसी का नाम है कोरिया। देखो मैं कितनी ऊंचाई पर हूँ, लेट्स सी। ये पूरी लॉन्ग ट्रीज़ है जो आपको नज़र भी आ रहा होगा। और इसके नीचे देखो आपकी कितनी नीचे है वो ट्री, और मैं कितनी ऊपर में हूँ। ये देख रहे हो आप, पूरी इस तरीके से बना पड़ा है, मतलब कितनी ऊंचाई पर मैं हूँ। अगर रास्ते से इस तरफ से अगर आएंगे ना, तो एकदम मेन रोड जो है ना, बहुत दूर जाकर मेन रोड है, बहुत दूर एकदम नीचे में। और वहाँ से कंटिन्यू जब गाड़ी चलती है ना, इस तरीके से ऊंचाई होती है। ये देखो आप, इस तरीके से ऊंचाई होती है, लोग इसी के ऊपर वहाँ जाते हैं और इसी तरीके से ना कंटिन्यू चलना होगा। अब आप ये देखो और एक चीज़, ये इसकी प्लांटेशन देखो आप, ये देख रहे हो ट्रीज, ये आज ही लगा है। ये कंटिन्यू देखो आप, ये आज ही लगा है, अभी थोड़ी देर पहले ही लगाया गया है। देखो कितना फोकस देते हैं इन लोग ग्रीनिश पे। अब
अब एक हम लोग हैं भाई जो ग्रीनिक को ख़त्म कर दे रहे हैं, जहाँ फॉरेस्ट है भी उस फॉरेस्ट को भी हम लोग ख़त्म कर दे रहे हैं ड्यू टू फैक्ट्रीज बना रहे, हाउसेस बना रहे, उसके ध्यान नहीं दे रहे। इसीलिए क्या है, अपनी होम कंट्री में गर्म बहुत पड़ रही है, आप देख रहे भी होंगे। देखो कितनी ऊंचाई पे हैं हम लोग। ये कंटिन्यू देखो, अभी ये कंटिन्यू जो है ना, ये आज ही बना है भाई। ये जितनी भी देख रही ना ट्री आपको, ये आज ही लगाया गया है और आज ही थोड़ी देर पहले ही हम लोग लगाए हैं। और ये रही आपकी आप देखकर समझ ही सकते हैं, मे बी हाउसेस होगा या फिर फैक्ट्री होगी, व्हाटएवर कुछ भी होगी, अपने को उससे टेंशन नहीं है। बस मैं जो व्यूज़ दिखाना चाह रहा हूँ ना वो देखो ये। और अब आप पीछे की ओर आओ, मैं वहाँ से ये कंटिन्यू देख रहा हूँ ना, ये सब आज ही लगा है। ये सब जितना है ना सब आज लगा है, थोड़ी देर पहले ही लगाया गया है। हालत पतली हो गई है इसको लगा कर। डेप्थ तक गड्ढा करना होता है, उसके बाद साथ में बंदे होते हैं, इन लोग लगाते हैं। देखो आप ये कंटिन्यू देखो आप, यहाँ पे भी एक लॉन्ग ट्री का पौधा है। और मैं आपको ना पीछे का नज़ारा दिखाता हूँ, बैक पोजीशन का, कि आप मतलब दिखाने का मकसद क्या है ना कि भाई यहाँ पे ना साउथ कोरिया में ग्रीनरीज का कितना ख्याल रखा जाता है, हरियाली का कितना ख्याल रखा जाता है वो देखो आप। तभी तो यहाँ के लोग इतने स्ट्रांग होते हैं और इतना ज़्यादा एज होने के बावजूद भी यंग नज़र आते हैं। बुढ़ापा इनको दिखता ही नहीं है भाई, इतने ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आते हैं। ये देखो आप, कितने अच्छा लग रहा है देखकर, कितना अच्छा व्यूज़ है। और ये पीछे का पोजीशन देखो आप, ये देखो ये पीछे का पोजीशन देखो आप, कितनी नीचाई है। मैं कहाँ खड़ा हूँ आप खुद देखो, कितनी नीचाई होगी। एकदम डेप्थ में जाओ ना आप, डेप्थ में कितनी नीचाई होगी। और यहाँ से ये इसकी पीछे साइड से भी ना देखो, जो वॉल कैसा बना पड़ा है, ये देखो आप, वॉल कैसा है, लाइक अ ब्लॉक को उन्होंने ऐसा है ना कि सजा के रख दिया ब्लॉक को, बट वो सजा के रखा नहीं है, फिक्स किया हुआ है और सीमेंट से ना पूरा टाइट किया हुआ है। और ये देखो आप, ब्लॉक कितनी स्ट्रॉन्ग ब्लॉक है जो ऊंचाई पे आकर ये देखो आप, ये या तो हाउसेस होगी या फैक्ट्री, मुझे पता नहीं, बट जो भी हो अच्छा लग रहा है देखकर। और ये बैक साइड में फॉरेस्ट ही कह सकते हैं, जैसे जंगल है कुछ तो नहीं। और वाह, फॉरेस्ट में एक परिंदा भी दिख रहा है जो आपको भी नज़र आएगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो शायद नज़र आएगा। ये देखो आप, है ना, यही देखा आपने, चल रहा है ये, हाँ ये दिखा आपको, यस। तो भाई यही है कोरिया, जवाब नहीं है कोरिया की। ये हरियाली, ये ग्रीनिश, ये पहाड़ और सिस्टम जो है यहाँ का काम करने का, इसके लिए तो भाई मैं फ़ैन हूँ। जवाब नहीं, मतलब क्वालिटी है भाई, क्वालिटी। तो मैं इसी चीज़ को आपको दिखाना चाह रहा था कि आप देखो कैसे इन लोगों ने डेवलप किया है, कितनी कड़ी मेहनत से ये आगे बढ़े हैं। बैठे बैठे तो कोई आगे नहीं बढ़ता ना भाई, कड़ी मेहनत, कड़ी लगन से इन्होंने अपने आप को तरक्की के उरूज पर लेकर गए हैं इन लोग। ये पूरी जो दिख रहा ना आपको, पूरा हरियाली, पूरा फॉरेस्ट ही है भाई। और इन लोगों ने जो नेचर का बना हुआ फॉरेस्ट है ना, वो उसको इन लोगों ने ख़राब नहीं किया है, बस उसी को शेप देकर उसी के साइड में हाउसेस बनाया इन्होंने, उसी के साइड में फैक्ट्री बनाया इन्होंने, बट पूरा डिस्ट्रॉय नहीं किया, पूरा सिस्टम को इन्होंने ख़राब नहीं किया। सिस्टम को हमेशा ये बचा कर रखें और उसको बरकरार रखें। अगर इनकी आप ये टूल टैग्स भी देखोगे ना, तो वहाँ पे अगर छोटी सी माउंटेन लाइक आ जाती है तो उसको वो तराश के काट के रास्ता अंदर की ओर ले जाते हैं, बट पूरा डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। इनके अंदर ये सबसे अच्छी क्वालिटी है। तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर करना, बताना भाई आपको देखकर कैसा लगा और आपने क्या सीखा, क्या समझा इससे कि कड़ी मेहनत से कोई भी तरक्की कर सकता है, चाहे वो कंट्री हो चाहे इंसान हो। बस लगन ठोस होनी चाहिए, इरादा मजबूत होनी चाहिए, तो ऑफ कोर्स इंश्योर तरक्की ज़रूर मिलती है। तो गाइज़ आपने देखा जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि यहाँ की फॉरेस्ट, यहाँ की ग्रीनिश, और यहाँ में कितनी ऊंचाई पे ये हाउसेस और फैक्ट्री बना लेते हैं इतनी इजी तरीके से और कंफर्ट जोन में। और नेचर की जो भी चीज़ होती है ना, उनको इन लोगों ने डिस्ट्रॉय नहीं किया, जैसा है वैसा ही रखा है इन्होंने, उसको बरकरार रखा है। इसी वजह से मैंने मैक्सिमम परसेंटेज कोरियन को देखा है ना कि ज़्यादा एज होने के बाद भी ना वो यंग नज़र आते हैं, खूबसूरत नज़र आते हैं। 60 का बंदा हो, 70 का बंदा हो ना, फिर भी वो आपको यंग नज़र आएगा, मजबूत नज़र आएगा। वो एज दिखता ही नहीं है कि उसके एज नज़र आ रही होगी। पर हम लोग का जो बंदा है ना, 40 में उसकी हेयर फॉल भी हो जाती है, 40 में दांत भी टूट जाता है, वो डिफरेंट विटामिन भी लेना शुरू करता है। बट इन लोग ऐसा नहीं है, इट्स अ वेरी डिफरेंट। 70-80 में तो समझ लो
स्ट्रॉन्ग है भाई, काम करते हैं पानी की तरह। जो अपना बंदा 30 का बंदा उसके साथ काम नहीं कर सकता हो, वाकई इसमें कोई शक नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसका रीज़न बहुत सारी है, वाटर पोल्यूशन नहीं है, एयर पोल्यूशन नहीं है, हर एक चीज़ फ्रेश है। और यहाँ पे ना खाने पीने के सामान में किसी तरह का कोई मिलावट नहीं होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे को लाइक कीजिए, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियोज़ में, जब तक खुद का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, अल्लाह हाफिज़।